दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी का रूप माना गया है। तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु की प्रिय। तुलसी के पत्ते बिना भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में भी तुलसी की महिमा अनगिनत बार वर्णित की गई है। वह न केवल भक्तों को आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी उसका स्थान सर्वोच्च है। तुलसी के पत्तों में वह शक्ति है जो शरीर को रोग मुक्त, मन को शांत और आत्मा को पवित्र बना देती है। परंतु यही तुलसी, जो अन्य देवताओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, गणेश जी को क्यों अर्पित नहीं की जाती? क्यों गणेश पूजन में तुलसी वर्जित है? इसका उत्तर एक रोचक और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा में छिपा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान गणेश, जो ज्ञान, विवेक और विघ्न विनाशक के रूप में पूजित हैं, गंगा नदी के किनारे एक शांत स्थान पर गहन तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर चंदन का सुंदर लेप था, कमर में रेशमी पीतांबर बंधा हुआ था और गले में रत्नों से जड़े परिजात पुष्पों की माला शोभा दे रही थी। उनके मुख पर दिव्यता और मन की स्थिरता स्पष्ट झलक रही थी। उसी समय तुलसी देवी, जो एक तपस्विनी थीं और विवाह की इच्छा लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थीं, उसी मार्ग से गुजर रही थीं। जब उन्होंने गणेश जी का यह तेजस्वी और सुंदर स्वरूप देखा, तो उनके मन में तुरंत भावनाएं जाग उठीं। उन्हें लगा कि यही वह दिव्य पुरुष हैं, जिनके साथ उनका जीवन बंधन होना चाहिए। उन्होंने तपस्या में लीन गणेश जी के सामने जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गणेश जी, जो तप में लीन थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, इस प्रस्ताव से विचलित हो गए। उन्हें तुलसी की यह पहल अनुचित और अशुभ लगी। उन्होंने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, हे देवी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। मेरा जीवन तप और सेवा के लिए समर्पित है। मैं विवाह नहीं कर सकता और न ही करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी साधना में विघ्न न डालें। तुलसी को यह उत्तर बहुत कष्टदायक लगा। उन्होंने सोचा कि उनके मन की भावना का अपमान हुआ है। आहत और क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया, हे गणेश, तुमने मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारा विवाह भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा और तुम्हें 2 बार विवाह करना पड़ेगा। गणेश जी, जो सामान्यतः शांत और सौम्य रहते हैं, इस अपशकुनपूर्ण श्राप से क्रोधित हो उठे। उन्होंने गंभीर स्वर में तुलसी से कहा, हे देवी, तुमने तपस्वी होकर भी अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और मुझे बिना कारण श्राप दिया। इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह एक राक्षस, एक दैत्य शंखचूड़ से होगा। गणेश जी के मुख से निकला। यह श्राप सुनते ही तुलसी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपनी गलती समझी और पश्चाताप करते हुए गणेश जी से क्षमा मांगी। उन्होंने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे विनायक, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा उद्धार करें। गणेश जी, जो करुणा और क्षमा के सागर हैं, द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे तुलसी, यद्यपि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से होगा, परंतु तुम्हारे इस श्राप का अंत बहुत पुण्यदायी होगा। जब यह श्राप पूर्ण होगा, तब तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। कलयुग में तुम्हारा ऐसा महात्म्य होगा कि हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे पत्ते मोक्ष प्रदान करेंगे और तुम्हें हरि के चरणों में स्थान मिलेगा। लेकिन चूंकि तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला और मुझे विवाह के लिए बाध्य करना चाहा, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान वर्जित रहेगा। और इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। तुलसी देवी का विवाह शंखचूड़ से हुआ, जो एक महान परंतु अहंकारी राक्षस था। बाद में शंकर भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध हुआ और तुलसी को भगवान विष्णु ने अपना रूप देकर पवित्र कर दिया। तभी से तुलसी विष्णुप्रिया के रूप में पूजित हैं। इस कथा से हमें कई गूढ़ शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, एक तपस्वी को अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी, जब हम देवताओं के साथ संवाद करते हैं तो उसमें संयम, मर्यादा और श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरी, क्रोध और अपमान की भावना अगर हमारे भीतर आ जाए तो वह हमें भटकने के लिए बाध्य कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों वर्जित है। ये कोई तर्कहीन परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन और शिक्षाप्रद पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ नियम है। ऐसे ही अद्भुत और रोचक पौराणिक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।